हाँ देखिए देखिए आन है कि नहीं एक बार दबा दिया आन है इस दबा पड़ेगा देखिए अरे उससे उसका कैमरा पढ़ा नहीं आता Good morning, students. I am Munna Singh Yadav from Sunshine Senior Secondary School, Chania, Kadipur. Today, I am going to teach a new lesson, animal classification. फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको कुछ बताया था और उसके आगे का आपका टॉपिक है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स ऑफ एक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स ऑफ एक्टिविटी एनिमल्स में किस आधार पर इस समय में अपनी एक्टिविटी या सक्रियता को दिखाते हैं। इसका ये अर्थ है कि हर प्राणी को जीवन में जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और वह अपने भोजन की तलाश में कैसे कैसे जंगलों में वांडरिंग करता है, इधर उधर नियर बाई पास पड़ोस में जिस तरह के जानवर हैं, वाइल्ड हैं, तो जंगल में अपने भोजन की तलाश करते हैं। मांसाहारी है, शाकाहारी है, वह किस तरह का प्राणी है, तो भोजन की तलाश में वे अपने एक्टिविटी को शो करते हैं। तो इसके 3 काइंड्स हैं। फर्स्ट है आपका ये ड्यूनल, सेकेंड है आपका नॉक्टर्नल, थर्ड है क्रिपस्कुलर। इसके 3 काइंड्स हैं। फर्स्ट में भी स्टडी टुडे, आज हम फर्स्ट का अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। तो ड्यूनल एनिमल्स क्या है, एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम। ये जानवर दिन में अपने भोजन की तलाश में रहते हैं, उनकी एक्टिविटी डे में ही दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल है डॉल्फिन, सी, रोबिन, हॉर्स, ये इनका एग्जाम्पल है। ये जानवर जो है दिन में अपने भोजन की तलाश में सक्रियता को दिखाते हैं। सेकेंड आपका नॉक्टर्नल, ये एनिमल्स जो है एक्टिव एट नाइट, रात में सक्रिय होते हैं। ये अपने शिकार को रात में तलाश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउल्स, बैट्स, सम फ्रॉग्स, कुछ मेढक भी हैं जो रात में चल होते हैं। थर्ड आपका है क्रिपस्कुलर में एक्टिव एट डाउन एंड डस्क। डाउन एंड डस्क, डाउन मीन्स क्या होता है और डस्क मीन्स क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। ये साइंटिफिक वर्ड है और इसकी मीन्स होता क्या है। डाउन मीन्स है आपका सनराइज, सनराइज, अंडरस्टूड, समझे कि नहीं। डाउन मीन्स क्या होता है, सनराइज, जब सूर्योदय होता है। और डस्क मीन्स होता है आपका सूर्यास्त का समय। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने भोजन की तलाश में सूर्यास्त और सूर्योदय, जिसको भी पहले कह रहे हैं
सूर्योदय या सूर्यास्त के बाद ही अपने भोजन की तलाश में वांडरिंग करते हैं, घूमते हैं। उन्हें हम क्रीपस्कुलर एनिमल्स की श्रेणी में रखते हैं, जैसे डियर और बियर। तो आइए हम स्टडी करते हैं फर्स्ट का ड्यूरनल एनिमल्स। इसकी एक डिफिनीशन है, द एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम, जो जानवर दिन के समय सक्रिय होते हैं, एंड इनएक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम, और रात के समय वह निष्क्रिय हो जाते हैं। रात के समय क्या होते हैं? इनएक्टिव, दैट मीन्स निष्क्रिय, वे निष्क्रिय हो जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ड्यूरनल एनिमल्स। ये आपका क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करिए। ड्यूरनल एनिमल क्या है? जो दिन में एक्टिव होते हैं और रात में क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। दिन में सक्रिय हो जाते हैं और रात में निष्क्रिय हो जाते हैं। दिन में सक्रिय और रात में निष्क्रिय। इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ड्यूरनल एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल है मोस्ट मैमल्स एंड बर्ड्स। पक्षियां भी दिन में अपना भोजन की तलाश में रहती हैं, और अधिकतर मैमल्स में होता है स्तनधारी। क्या होता है? जिन प्राणियों के पास स्तन होता है वे मैमेलिया क्लास मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें आपका एक्सेप्शन है बैट, चमगादड़। चमगादड़ भी क्लास मैमेलिया का ही क्रिएचर है, लेकिन वह क्या है? नॉकटर्नल है, नॉकटर्नल क्या है? नॉकटर्नल है। वह रात में घूमता है, दिखाई देता है। अब आपका ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट है नॉकटर्नल एनिमल्स। आप जानते हैं कि जो जानवर, सम एनिमल्स एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम। अब इसका ठीक विपरीत, वैसे आपने ड्यूरनल एनिमल्स पढ़ा कि जो प्राणी का मतलब लिविंग थिंग से है, जीव से है। जो प्राणी या जो एनिमल्स दिन में एक्टिव होते हैं, रात में इनएक्टिव हो जाते हैं, उन्हें हम ड्यूरनल कहते हैं। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट, ठीक उल्टा क्या है? नॉकटर्नल क्या है? एनिमल्स, सम एनिमल्स एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। ये प्राणी जो है रात के समय एक्टिव हो जाते हैं, और स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम, और दिन में क्या करते हैं? सोते हैं। दिन में क्या करते हैं? सोते हैं। आकार नॉकटर्नल एनिमल्स एज, जैसे आउल्स, बैट्स, सम फ्रॉग्स, ये इनके एग्जाम्पल है। थर्ड आपका है क्रीपस्कुलर एनिमल्स। क्रीपस्कुलर वे एनिमल्स या प्राणी हैं। सम एनिमल्स बिकम्स मोस्ट एक्टिव एट सनराइज, dawn and at sunset. Dusk are known as crepuscular animals as deer and bear. कुछ प्राणी ऐसे हैं जो सूर्योदय के बाद एक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सूर्यास्त सनसेट
के बाद शाम हो जाती है, सूरज डूब जाता है और हल्का अंधेरा आ जाता है, उस समय भी वांडरिंग करते हैं। ऐसे जानवरों को हम क्या कहते हैं कि बस फूलर एनिमल। अब है आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन, है ना। इस आधार पर हमें इसका स्टडी करना है अन्य प्राणियों का जिनमें कुछ में बैकबोन होती है, कुछ में नहीं होती है। तो आइए देखते हैं। एनिमल्स विथ बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स किसको होता है? ये क्लास वर्टिब्रेटा में आता है। जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं वे वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। आप नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे कशेरुकी और अकशेरुकी, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। जिनमें बोन्स नहीं होती है वे अकशेरुकी प्राणी में आते हैं। Animals with backbone or spinal cord are called vertebrates as human, fish, frog, monkey, horse, elephant, etc. आप बहुत से जानवरों के बारे में जानते हैं। आप लोग एनिमल्स नेम पढ़े होंगे। जिन जानवरों में बोन्स होती है वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं, जिनमें नहीं होती है इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। ह्यूमन में भी बोन होती है, ह्यूमन भी वर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट्स एनिमल कैटेगराइज कशेरुकी प्राणियों को कई इसको वर्गों में बांटा गया है। इसके 5 वर्ग है, यानी 5 ग्रुप्स। फर्स्ट है फिश, सेकेंड है एम्फीबियंस, थर्ड है रेप्टाइल्स, फोर्थ है बर्ड्स, फिफ्थ है मैमल्स। तो आप देखिए फर्स्ट में फिश, मछली कहाँ रहती है? यू नो दैट, आप जानते हैं मछली एक जलीय क्रिएचर है, वह जल में रहती है और गिल के माध्यम से या ब्रीथ थ्रू द गिल्स के माध्यम से वह सांस लेती है। और यह एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आती है। एक्वाटिक है, जलीय प्राणी है और कोल्ड ब्लडेड है। इसका शेप स्ट्रीमलाइन होता है जो पानी में तैरने में हेल्प करता है। एम्फीबियंस शब्द एम्फी से बना है, दैट मीन्स बोथ। व्हाट इज बोथ? जो प्राणी जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे आपका फ्रॉग, मेढक क्या है? जल में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। थर्ड है रेप्टाइल्स, रेंगने वाले। थर्ड है क्या? रेप्टाइल्स। इसमें आपका रेप्टाइल्स में है लिजर्ड, स्नेक, ये सब रेंगने वाले हैं। क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल्स में आता है। फोर्थ है बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में आप जानते हैं, इनके पास फीदर होते हैं जो इनके बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। और बर्ड जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आती है। फिर आपका है फिफ्थ मैमल्स। मैमल्स में वे जानवर आते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं।
अपने ही जैसे संतान पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। वे क्लास बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने जो स्टडी किया बस यही तक है, और आपको आज होमवर्क में आप लोग कल यही करेंगे। फर्स्ट है व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में आप लोग लिखेंगे और उसको याद करेंगे। सेकंड है डिफाइन वर्टिब्रेट्स। डिफाइन वर्टिब्रेट्स, गिव 5 एग्जांपल्स। वर्टिब्रेट्स का आपको 5 एग्जांपल लिखना है, इसकी डिफिनीशन। तो डिफिनीशन मैंने आपको यहाँ पर बताया है, एनिमल्स विथ बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। जिन जानवरों के पास रीढ़ की हड्डियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ह्यूमन, फिश, फ्रॉग, मंकी, etc। जितना आप जान लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जांपल एंड डेफिनेशन। थैंक यू।